राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसमें पहला हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बारे में क्षेत्रफल वगैरह ये सारी चीजें बता दी थी, उपनाम वगैरह बता दिए थे। इसी को हम कहते हैं थार का मरुस्थल भी बता दिए थे, थली कहते हैं वो भी बता दिया था। तो देखो इसी को हम लेते हैं थार के मरुस्थल के रूप में। क्या कहते हैं हम इसी को? थार मरुस्थल। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में 23,3100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अपने पास में है। 61.11 भी मिलता है, 60% भी बुकों में मिल जाता है, कई बार 62% भी ऑप्शन में आ जाता है। ध्यान रखना ये चीजें। अब थार के मरुस्थल की बात करेंगे प्रॉपर रूप से, बाकी उत्तरी पश्चिमी हमने पढ़ लिया। और इसी थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। तो देखो सबसे पहले कि भाई भारत का सबसे गर्म और शुष्क स्थान अगर हो है तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। एक ही है। भारत का सबसे गर्म व शुष्क क्षेत्र। चलो कोई नहीं, वो बना देगा। भारत का सबसे गर्म व शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अब थार के मरुस्थल में आप देखोगे तो विश्व का सबसे बड़ा, अगर इस स्थान की बात करूं कितने नंबर पे आता है, तो 17वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे है? तो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, सहारा। कौन सा है? और भारत में जो थार का मरुस्थल है वो कितने नंबर पे आता है? कितने? 17 नंबर पे। कितने पे आता है? 17 नंबर पे। और उपोषण की दृष्टि से 90 नंबर पे है। उपोषण, जलवायु होती है ना, उपोषण के आधार पर 9वां नंबर विश्व में। अब ये तो मैंने बात की भारत की। अगर आपसे बाई चांस पूछ ले, नोट के रूप में ध्यान रखना कि भाई विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान रखना। कहां पे है? सहारा। और विश्व का सबसे गर्म पूछ ले, सबसे गर्म मरुस्थल। भाई पैर जलते हैं, जीजी याद आती है, तो ध्यान रखना अल्जीजिया। सो दिया खाड़ी देशों में। भाई पैर जलते हैं तो क्या करता बच्चा? और बारे जीजी। तो पैर जलेंगे तो जीजी याद आएगी। मरुस्थल कौन सा याद रखोगे? कौन सा? अल्जीजिया। नाम भी देखो कितना बढ़िया रखा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि उत्तर से दक्षिण तक, कहां तक? उत्तर से दक्षिण न होकर इसको पश्चिम पढ़े ले। उत्तर से पश्चिम और एक दिशा क्या बनेगी भाई? पूर्व से दक्षिण।
पूर्व से दक्षिण। ये जो लंबाई है, क्योंकि ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो फैला हुआ है वो ऐसे फैला हुआ। तो देखो उत्तर दक्षिण, क्योंकि ये नीचे तक जाता है ये क्षेत्र ऐसे, तो पश्चिम और इसको पूर्व पढ़ते हैं, इसलिए दोनों ध्यान रखना। ये जो पूरी लंबाई है, ये इनके बीच में जो गैप आता है वो है 640 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? अब दूसरी चौड़ाई अगर मेरे को पता करनी हो तो कैसे करूंगा भाई? दिशा बताओ, दिशा के आधार पे। दिशा के आधार पे क्या होगा? देखो दोबारा नक्शे को, ऐसे फैला हुआ है ये, उत्तर दक्षिण पूर्व। ये तो लंबाई हो गई, चारों को मैंने कंबाइंड करके निकाल लिया, फिक्स है, ये मंत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा याद रखो। लेकिन अगर मैं इसको चौड़ाई पता करनी हो तब क्या लगेगा, कौन सी दिशा लूंगा? नक्शा इस तरीके से बना हुआ है, बताओ देना, मैथ पढ़ते हो ना? है लगाओ, देखा फॉर्मूला कौन सा लगेगा तुम्हारा। किलोमीटर तो मैं बता दूंगा, फिक्स है। मेरे को तो ये बताओ कि किस हिसाब से दिशा पकड़ी जाएगी अगर ये आकृति होगी तो? ऐसे लेंगे, बीच का विकर्ण जो होता है ना उससे लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आएगी पूर्व से पश्चिम, मतलब चौड़ाई 300 किलोमीटर की है। कितनी है? 300 किलोमीटर की चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर, ध्यान रहेगी। अब इन सभी चीजों के अलावा थार का मरुस्थल में या इस क्षेत्र में, ध्यान रखना, या इस क्षेत्र में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब इसके अंतर्गत पहले आते थे 12। अब मेरे को ये बताओ, अरावली से उधर मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से नए जिले बने? इसमें शामिल जिले, पहले 12 आते थे, 13 आते थे, लेकिन अब संख्या बढ़ गई। देखो, देखते रहना, नक्शा भी देखते रहना। कुछ और अब लगाओ, ये बीच में अरावली है, अरावली से इधर इधर वाला क्षेत्र बता दो। ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भाई इसने फैजान ने बताया फलोदी, शाबाश बेटा। और बोलो, देखो तुम बोलोगे तो तुम्हें याद रहेंगे, मैं बोलूंगा तो मेरे को तो याद है। देखो ऐसे टुकड़े टुकड़े में बोलो, दिशा के हिसाब से बोलो। यहां से शुरू करो, उत्तर से। कहां से? उत्तर से शुरू करोगे, क्या आता है? गंगानगर। गंगाराम नहीं आता, गंगानगर है। इसके अलावा नीचे आओ, इधर सीमा के सहारे सहारे चलो, पहले ऐसे चलो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बढ़ेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर बीच में देखेंगे बाद में। गंगानगर, हनुमानगढ़, और थोड़ा सा नीचे आओ, अभी नया बना ना, अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़ से नीचे आओगे बीकानेर, बीकानेर से नीचे जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे बाड़मेर, है
अरे आया क्या पटेलो? आ गया। सिरोही का कुछ भाग आता है, ध्यान रखना। उत्तरी पश्चिमी भाग, ब्रैकेट में ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिम रेलवे मत कर लेना, जयपुर में है उसका मुख्यालय। तो ट्यूशन आया था शायद उसमें, फोर्थ ग्रेड में। सिरोही तक आगे, ये एरिया खत्म। अब यहां सिरोही से ऊपर बढ़ो, देखा है, या फिर ए से आ जाओ। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, तीनों। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। नीम का थाना जिला बना था क्या? बन गया नीम का थाना। गहलोत के समय हाँ हुई थी, भजनलाल ने मना कर दिया क्योंकि मोनूडी मानी नहीं। मोनूडी का चक्कर में नीम का थाना रह गया और नीम का थाना जिला कैंसिल हो गया। कोटपुतली पड़ा है वो। कोटपुतली में कुछ भी नहीं है, अरावली के इधर है, तो इसमें मरुस्थल नहीं है। अब इससे नीचे बढ़ो, देगा नागौर है क्या? अजमेर, अजमेर में नहीं है, अजमेर में तो पहाड़ी है शायद। टोंक में भी नहीं है, इधर अंदर घुसो थोड़ा सा। जोधपुर, जोधपुर से फलोदी, पाली और जालोर, जालोर में है। और ब्यावर में नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 जिले शामिल हो गए, पहले 12 ही थे। हो गए ना? तो ध्यान रखना, इन जिलों के अंतर्गत अपने सारे कौन से आते हैं? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में या थार के मरुस्थल में शामिल है। रहेगी बात याद? जिले याद रहेंगे क्या? ऑप्शन में आ जाएंगे, निम्न में से कौन से जिले में मरुस्थल या थार का मरुस्थल नहीं फैला हुआ है, तब यही काम आएंगे। और याद करने से बढ़िया है ऐसा नक्शा बनाओ और इस नक्शे के हिसाब से याद कर लो पूरे। क्योंकि रटने से तो 33 जिले घूम फिर के वही आएंगे। अभी जैसे कोई बोल रहा बांसवाड़ा, कोई बोल रहा जयपुर, क्योंकि ऑप्शन में ये भी होंगे है। लेकिन ऐसे याद करोगे तो आसानी से पकड़ लोगे। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में विश्व में प्रथम स्थान रखता है कुछ चीजों में। कुछ चीजों में ये मरुस्थल प्रथम स्थान रखता है। देखो प्रथम स्थान है जनसंख्या में। कितनी जनसंख्या है? 40% राजस्थान की। और अन्य जितने भी मरुस्थल है उनमें इतनी जनसंख्या नहीं रहती जितनी थार के मरुस्थल में रहती है। इसके अलावा जनसंख्या है तो भाई जानवर भी होंगे, तो पशुधन में भी क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक जनघनत्व भी है। सर्वाधिक जनघनत्व भी पाया जाता है। घनत्व बाकी अन्य मरुस्थलों में नहीं पाया जाता। ये हमारे थार के मरुस्थल की विशेषताओं में शामिल है। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें एग्जाम्पल की दृष्टि से थार के मरुस्थल में देखो, या उत्तर पश्चिम में यहाँ पे कुछ प्राकृतिक घास मिलती है। और प्राकृतिक घास में है जैसे सबसे प्रसिद्ध है सेवण, लिल्लोण, दामन, अंजन, करड़ आदि। याद कर लो, सेवण, लिल्लोण, दामन, अंजन, करड़।
जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीन स्टार्टिंग वाले तीन से आते हैं। और लिलोन जो घास है वो मधुमेह रोग के लिए यूजफुल है, इसके लिए उपयोगी है, मधुमेह के लिए। यहीं पर इसी क्षेत्र में मरु राष्ट्रीय उद्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर में। कहां पे? जैसलमेर प्लस बाड़मेर, सबसे ज्यादा हिस्सा जैसलमेर के पास में। यहीं पे हमें राज्य पक्षी गोडाउन मिलता है किसी में, और किसी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं मिलता है। इसके अलावा यहीं पे डायनासुर काल के या जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? काल के अवशेष मिले हैं। और इन्हीं को लेकर यहां पे आकल वुडन फोसिस पार्क बनाया गया है। आकल वुडन फोसिस पूछा हुआ कई बार, फोसिस पार्क, जिसे हम जीवाश्म पार्क के नाम से भी जानते हैं, कुछ भी कह लो। और ये प्रॉपर कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर। और यहीं जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय है। युद्ध संग्रहालय है शायद यहाँ पे, ध्यान रखना, युद्ध संग्रहालय बना हुआ है, जो 2015 के आसपास खोला गया था, जहां तक मेरे को याद है, ध्यान रखना। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जैसलमेर में, उसकी तर्ज उसको लेकर बनाया गया है। और यहीं जैसलमेर में आप देखोगे तो तनोट माता का मंदिर भी है। और इसी तनोट माता को हम कहते हैं हार की वैष्णो देवी। क्या कहते हैं? हार की वैष्णो देवी। ध्यान रखना इस चीज का, जैसलमेर में यही है। अब जैसलमेर में ही एक चीज और है, देखो, जैसलमेर लिख देते हैं पहले, सबसे पहले कि भाई जैसलमेर में क्या क्या है, बाकी फिर चीजें और देखेंगे। यहाँ के जिलों के जिले बता, ध्यान रखना बस कौन सा जिले में क्या क्या फेमस है। देखो, यहाँ सेवन घास मिलती है। क्या मिलती है? आकलवुड फोसिस पार्क बता दिया तुम्हें। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है, का सबसे ऊंचा, अरे बीवी टावर नहीं, टीवी टावर है। तो क्या बीबी के टावर पकड़वाएगा क्या? इसके अलावा यहाँ पे भूमिगत लाइब्रेरी भी है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी भी यही है। इसके अलावा यहीं पे खड़ीन कृषि की जाती है, पूछा हुआ है कई बार। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। खड़ीन क्या है कि वर्षा के समय जो अस्थायी झीलें बनती हैं, उन झीलों के पानी से कृषि की जाती है, उसी कृषि को हम कहते हैं खड़ीन कृषि। इसी को हम बोलते हैं उपनाम में पाल तल्ली टाट। अरे ये वाली टाट नहीं, खेती का नाम है। क्या है? खेती का नाम है। यहीं पर रेत के दौरों के बीच में हॉन्टेड
पैलेस है या जगह पैलेस, कुलदरा गांव। भूतिया जगह है। इसको लेकर कुलदरा गांव को कहा जाता है कि यहाँ का कोई दीवान था और कुलदरा गांव जो था वो पालीवाल ब्राह्मणों का था, इनका था। तो भाई जब ये एक बार गांव में आया तो इसे कुलदरा गांव की पालीवालों की कोई लड़की पसंद आ गई थी। उसने कहा कि शाम को हवेली पे भिजवा देना इसे। तो ब्राह्मणों ने देखा कि भाई ये तो हमारे मान सम्मान की बात है, ऐसे हम अपनी बेटी को कैसे भेज सकते हैं। तो कहते हैं एक ही रात में पूरे गांव को इन्होंने खाली कर दिया और इस गांव को श्राप दे दिया था कि हमारे जाने के बाद में ये दोबारा गांव नहीं बसेगा, और बिल्कुल उजाड़ हो गया। और आज तक नहीं पता लगा कि वो पूरा का पूरा गांव गया कहां, बस केवल खंडर ही है इसके। जैसलमेर के कुलधरा गांव में कई बार निर्माण कार्य वापस करने का कोशिश किया गया, लेकिन वो खराब सफल नहीं रहा। जो स्टार्टिंग वाला गेट है गांव से पहले का वो ठीक ठाक है, बाकी अंदर तो वही पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। तो इसी को हम भूतिया गांव भी कहते हैं, जो जैसलमेर में ही स्थित है। और जैसलमेर में एक और है, चांदन नलकूप। क्या है? चांदन नलकूप। इसको हम कहते हैं थार का घड़ा। क्या बोलते हैं? थार का घड़ा इसको इसलिए बोलते हैं कि यह मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए फेमस है, मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध। इसीलिए इसे हम कहते हैं थार का घड़ा। क्या बोलते हैं? थार का घड़ा कहा जाता है। आई बात समझ में? इसके अलावा जैसलमेर में और क्या भाई? जैसलमेर में और भी तो चीज है। मेरे तो इच्छा है मैं जाऊं जैसलमेर। बताऊं? वो कैंप लगा के वो नाचती है ना कालबेलियां, वो एक जिंदगी में एक बार जरूर देख के आना है मेरे को, और वो भी अकेले, विदाउट वाइफ। है? अरे वो एक रील देखा था, परदेसी परदेसी मेरा साथ निभाना, मुझे भूल मत जाना। हाँ तो उसको वो बड़ा अच्छा लगा, वो काले काले से कपड़े पहन के नाच रही थी ना, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैं भी चलूंगा एक दिन। काय के कुछ ही नहीं आता उसे। देखो, चांदन नलकूप कहाँ पे? जैसलमेर में। किसके लिए फेमस? इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? हॉन्टेड पैलेस कौन सा है यहाँ का? रेगिस्तान में ये सारी चीजें। खड़ीन करसी पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। भूमिगत लाइब्रेरी यहाँ पे है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। और यहीं पे आप देखोगे तो पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण भी हुआ था। कहाँ पे? पोखरण में। और यहीं पे आप देखोगे, यहीं पे एक और है भाई, रामदेवड़ा, रामदेवरा, जैसलमेर। जैसलमेर। और यहीं पे किसका मंदिर है? रामदेव जी का मंदिर। रुणेचा गांव में लगता है, पाकिस्तान बॉर्डर के थोड़ा सा इधर ही है। और इसी को हमें रेगिस्तान का कुंभ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेगिस्तान का कुंभ। क्योंकि बादवे में जब मेला बढ़ता है तो यहाँ पे बहुत भीड़ आती है, बहुत ज्यादा भीड़ आती है। केवल केवल राजस्थान से नहीं, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। और ऐसे एक हमारे गोगा जी महाराज है,
चूरू वाले, उनके भी ये मान के चलो झारखंड तक के लोग आते हैं।